टू पीपल कनेक्ट के लिए। पैनल अनलाइकली टू फिनिश रिपोर्ट ऑन साइमल्टेनियस पोल्स बाय मॉनसून सेशन। करना भी नहीं चाहता है। यूजली करने को तो वो कर सकते हैं, बट असलियत में बड़ी बात यह है कि ये करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? बिकॉज साइमल्टेनियस इलेक्शंस अब होके ही रहेंगे बिफोर 2029 इलेक्शंस। बिकॉज फायदा साइमल्टेनियस इलेक्शन से जो सिटिंग गवर्नमेंट होगी या जो गवर्नमेंट सेंटर में इन पावर आने वाली होगी उससे होता है स्टेट्स पे। प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, मैंने आपको कितनी बारी बढ़ाया है ना। यहाँ पे रामनाथ कोविंद जी के अंदर, जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट थे, उनके अंडर एक कमेटी बनाई गई थी फॉर दिस। ठीक। तो पार्लियामेंट ज्वाइंट कमेटी रिव्यूइंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज अनलाइकली टू मीट सच डेडलाइन। इस कमेटी को पीपी चौधरी जी ने चेयर किया। इट विल विजिट उत्तर प्रदेश फॉर कंसल्टेशन फॉर गवर्नमेंट एंड अपोजिशन रिप्रेजेंटेटिव्स। ना साइमल्टेनियस इलेक्शन मतलब वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश में एक चुनाव। इसलिए जितने भी चुनाव होते हैं लोकल बॉडीज से लेकर और पार्लियामेंट के, सबके सब एक साथ हो। अब हम सबके सब नहीं करा सकते, तो हम लोगों ने लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनावों को एक साथ कराने का फैसला लिया। ठीक है, कि इन दोनों को अपन एक साथ कराएंगे। ठीक। ठीक। तो जितने भी लोकसभा स्टेट असेंबली इलेक्शंस होंगे वो हम एक साथ कराएंगे। अब हिस्टोरिकली पहले ही ये सब चीजें एक साथ ही होती थी, पहले अलग नहीं होती थी, पहले भी एक साथ ही होती थी। ठीक है। ये हुआ क्यों? क्योंकि देखो भाई, धीरे धीरे कभी किसी स्टेट ने डिसॉल्व होना चालू कर दिया तो लोकसभा ने डिसॉल्व होना चालू कर दिया, इस वजह से बाद में होने लगे। ठीक है। फर्स्ट फोर इलेक्शन साइकिल वर साइमल्टेनियस ओनली। फोर्थ लोकसभा से चीजें बिगड़नी स्टार्ट हुई, उससे पहले केरला ने मिड टर्म इलेक्शंस कराए थे, उसकी वजह से चीजें बिगड़ गई। ठीक। करेंटली ऐसा है कि सिर्फ चार स्टेट असेंबलीज आज भी ऐसी हैं जो कि लोकसभा के चुनावों के साथ अलाइन करती है। नाउ एटलीस्ट टू राउंड्स ऑफ असेंबली इलेक्शंस अकर एवरी ईयर। और प्रॉब्लम क्या रहती है? प्रॉब्लम ये रहती है, देखो, चलो एक 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 एक, एक ऐसे डिवाइड कर लो। प्रोस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस एंड कॉन्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। प्रोस कौन? प्रोस क्या है? भाई हमारा जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर होगा वो कम हो जाएगा, पहला हमारा प्रो है। दूसरा, यू वुड हैव अ बेटर गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव efficiency. This is also politically stable होंगे हम लोग। ठीक। ये माना जाता है कि वोटर परसेंटेज हमारी बढ़ेगी। भाई पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी, नहीं तो भाई साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इलेक्शन 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 है। सेंटर के यूनियन मिनिस्टर स्टेट में घूम रहे हैं, है ना, चुनाव प्रचार में सेंटर का काम रुका हुआ है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम लोग उसी हिसाब से कर सकते हैं। तो ये मेजरली इसके प्रोज है। वट आर दी कॉन्स ऑफ इट? कॉन्स बहुत सिंपल है। कुछ लोग कहते हैं दैट दिस इज अगेंस्ट फेडरलिज्म। इससे जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो रीजनल पार्टीज को होगा। ठीक। इट विल जनरेट कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज, क्योंकि आप कैसे रोकोगे कि चुनाव एक साथ ही हो? बीच में कोई असेंबली डिसॉल्व हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम तो राइट टू रिटर्न का भी प्रोविजन लेकर आने की बात करते हैं। ठीक। फिर लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आर देयर। आप इतनी ईवी मशीन्स कैसे लाओगे, इतनी फोर्सेस कैसे लाओगे, पूलिंग पर्सन्स कैसे लेकर आओगे? ठीक। दिस विल ऑल्सो रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी। ठीक। और इसकी वजह से जो वोटर बिहेवियर है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होगा।
तो ये साइमल्टेनियस रिएक्शंस के प्रोज और कॉन्स लिख लो। आई गिविंग यू 2 minutes टू राइट इट। प्लीज राइट दिस डाउन। लिया। डन। कूल। चलो नेक्स्ट।